सांवली लड़की। सांवली लड़की होना, लड़कियों के लिए सांवला होना अभिशाप है क्या? अंगूठी पहनाई जा चुकी थी, सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। नेहा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननंद के साथ सिमटी सुकड़ी बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो नेहा, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं तो तुम धूप में कम निकलना। बेसन दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस भी लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, मेरे जैसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर मोह हक्का सा हो गया। धीरे धीरे कर शादी के दिन नजदीक आने लगे। अब तब सब ससुराल से फोन आता तो घर में रहने और ऑफिस जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। आकाश भी जब फोन करता तो अधिकतर उसके सामलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था, तो कभी सीरियस हो कह रखता, नेहा, मुझे तुम्हारे सामलेपन से कोई शिकायत नहीं, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुएं उनकी मिल्की वाइट हों। अब भाभी तो है ही, तुम थोड़ी सांवली हो तो वो जो टिप्स देती हैं मान लो ना, आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। नेहा जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या? तू देख तो रईस लोग हैं, बड़े लोग के बीच इतना उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं। वो तो किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग के रूप के बाद भी उन्होंने तुझे चुना है। फिर नेहा चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच तो कह रही है। सोचती है कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सासू माँ और आकाश का भी ये प्रेशर बढ़ने लगा। नेहा ये सब इग्नोर करना तो चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था उठन के लगने के बाद वो मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले आकाश का जन्मदिन था। आकाश ने पार्टी में नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फोन पर समझा दिया था कि पार्लर होती हुई आना, पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। नेहा अब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसने उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंट्रोडक्शन दिया कि ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो, मगर नेहा नहीं गई, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा फिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए नेहा को बोली, ना रंग ना रूप, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीचे घर में रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में आकाश भी आ गया। वहां हल्ला सुनकर और नेहा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। नेहा ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आजाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है ही कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तोलते नहीं है। और आकाश, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी